हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्मेसी फैमिली। आज हम लेके आए हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि 4 सेमेस्टर का है, सेकंड ईयर का। ठीक, इसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो पाँचों यूनिट से हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, जिसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम जो आ रहा है आपका जुलाई में है, 15 जुलाई के बाद से, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरीज विद सूटेबल एग्जांपल। तो डीएल सिस्टम क्या होता है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरीज होता है, उसका डीएल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में लिखना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरएस सिस्टम। देखिए, डीएल सिस्टम होता है, आरएस सिस्टम होता है, तो डीएल और आरएस में कोई भी पूछ देता है, दोनों क्वेश्चन एक ही पूछ देगा। ठीक है, या तो आरएस यहाँ कर देगा या तो डीएल कर देगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एस्मेटिक डिसिंथेसिस। जो एस्मेटिक सिंथेसिस होता है, ठीक है, पार्शियल और एब्सोल्यूट एस्मेटिक सिंथेसिस होता है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, बताना ये क्या होता है। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट इनैंटियोमरिज्म क्या होता है। ठीक है, इनैंटियोमरिज्म एंड डायस्टोमरिज्म क्या होता है। इनैंटियोमरिज्म और डायस्टोमरिज्म के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है कि क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो पहले क्या है कि हमको रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है उसको डिटेल में लिखना है। फिर हमको उसी में लिखना है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। जो रेसिमिक मिक्सचर है उसका रिजोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन चायरल एंड अचायरल। एचायरल और एचायरल के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3। जो यूनिट 3 है, सॉरी यूनिट 2 है, उसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टेरियो स्पेसिफिक एंड स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। जो स्टेरियो स्पेसिफिक और स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है हमारा, उसके बारे में लिखना होगा आपको। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके मेथड के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन डिटेल। जो साइक्लोहेक्सेन है उसका वेरियस कन्फर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बारे में हमको डिटेल में लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब स्टेरियो आइसोमरेज होता है बायोफिनाइल कंपाउंड में, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब लिखना है। इट्स कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसकी कंडीशन क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ठीक है, उसके बारे में आप लोग लिखना होगा। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट 3 से हमारा कुछ क्वेश्चन है। देखिए, यूनिट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरोल एंड थायोफेन और फ्यूरेन। तो पायरोल है, थायोफेन एंड फ्यूरेन है। ठीक है, तो उसका सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज क्या होता है उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटिव एरोमेटिक। ठीक है, रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ जो पायरोल, फ्यूरेन और थायोफेन है उसका एरोमेटिसिटी क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में लिखने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्लासीफाई करना है। फिर नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 4, जिसमें से हमारे 3 क्वेश्चन ज़्यादातर बने, क्योंकि क्या है कि इसमें ज़्यादा पूछा नहीं है। ठीक है, तो हमारा यूनिट 4 में से पहला क्वेश्चन है, रिएक्शन सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ एमिडाजोल एंड थायाजोल। जो सिंथेसिस और मेडिसिनल यूज होता है एमिडाजोल और थायाजोल का, और रिएक्शन क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, मेडिसिनल यूज एंड सिंथेसिस ऑफ पायराडीन, ऑल्सो डिस्कस बेसिसिटी ऑफ पायराडीन। पायराडीन का यूज़ लिखना है, मेडिसिनल यूज, सिंथेसिस लिखना है, और बेसिसिटी क्या होता है पायराडीन की, उसकी बेसिसिटी भी आपको डिस्कस करनी होगी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंथेसिस एंड फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ पैरामिडीन एंड प्यूरिन। जो पैरामिडीन होता है उसका फार्मास्यूटिकल यूज़ क्या होता है। ठीक है, सिंथेसिस क्या होता है पैरामिडीन और प्यूरिन का, उसके बारे में आप लोग लिखना होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। ठीक है, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म क्या होता है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन का, वो लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वोल्फ कीसर
रिडक्शन, वोल्फ किसर रिडक्शन क्या होता है, ये मस्ट है कि इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वोल्फ किसर रिडक्शन क्या होता है पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नोट ऑन बेकमैन्स रीअरेंजमेंट एंड सचिट रीअरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। बेकमैन और सचमिट रीअरेंजमेंट क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये भी हमेशा पूछता है। ये जो है आपका 10 नंबर में लगभग 10 नंबर में आपको पूछ देता है, ठीक है। तो ये सब तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और मैं अपने इंस्टा आई डी दे दूँगा, ठीक है। इसके PDF के लिए, सभी नोट्स के PDF की नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे को इंस्टा पर DM कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं PDF इसका फ़ोटो PDF जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करता हूँ। सो बाय बाय, टाटा, सी यू।